अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है और नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि नेगेटिव मार्क्स हम कम से कम करें। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज इस डिटेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। 3 पार्ट्स में आपका पेपर होता है, पार्ट ए, बी, सी। पार्ट ए के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको 0.5 नेगेटिव मार्क्स होते हैं और हर सही सवाल के +2 मार्क्स होते हैं। पार्ट बी में +2 मार्क्स आपके सही के होते हैं और 0.5 आपके नेगेटिव के होते हैं। पार्ट सी में +4 मार्क्स होते हैं सही जवाब के, और गलत नंबर या आप कह सकते हो गलत जवाब के आपके -1 मार्क्स होते हैं। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो किन पॉइंटर्स पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हमें अटेम्प्ट जो भी करना है पेपर, वो स्मार्टली करना है। हमें सब कुछ जरूरी नहीं है आता हो और उससे अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की भी जरूरत नहीं है। सभी चीजें या सारे सवालों को अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको ये चीज कोशिश करनी है स्टूडेंट्स की सारे आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने आ रहे हैं उन्हें पढ़े, अच्छे से पढ़े, बट हाँ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। तो एक्यूरेसी पर आपको काम करना है, और वो एक्यूरेसी आपके रिविजन, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन सब चीज से ही आता है। पार्ट सी में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गलत जवाब जो रहता है स्टूडेंट्स, वो आपका सिलेक्शन कई बार कैसा होता है, जेआरएफ मिलने वाला होता है, नेट पर पहुंचा देगा, नेट मिलने वाला है पीएचडी पर, और पीएचडी मिलने वाला है तो शायद बाहर, है ना। तो ये कंडीशन आपको अवॉइड करनी है स्टूडेंट्स। तो पार्ट सी में आपके पास जो भी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है, उनकी डिकोडिंग करनी है। एक बड़ा क्वेश्चन है, आपको पता है इसको मैं दोबारा से रीड करूंगी तो शायद मुझे उतनी ही मेहनत लगे। आपके सामने आपको वहां पर एग्जामिनर हॉल पे स्टूडेंट्स एक पेपर मिलेगा, एक पेन मिलेगा, आप उस पेपर पेन पर लिखिए जो आपके पॉइंटर्स थे, और उसको स्टूडेंट्स क्रैक आउट करिए एक शॉर्ट फॉर्म में कि इसमें ये सवाल पूछा गया है, अब मैं यहाँ पर ये लॉजिक लगा के इस तरीके से आंसर निकाल सकता हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो प्लीज उसको मार्क फॉर लेटर कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यू ओनली नीड 50 to 55% फॉर जेआरएफ, नॉट 100। तो देखो ये चीज आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि 50 to 55% का मतलब सीधी बात यह है कि पार्ट सी में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अगर आप 20 सवाल भी सही कर देते हैं, मैक्सिमम तो वैसे 25 रहता है, बट हाँ अगर 20 भी कर देते हो तो भी तुम सेफर साइड पे रहते हो। या पार्ट बी में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें भी अगर तुम्हारे लगभग 20 सवाल सही हैं तो 80 नंबर तुम्हारे वहां से बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे सवालों के जवाब आने जरूरी हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 3 कैटेगरी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। श्योर शॉर्ट कि यार ये तो हमें आता ही है, पढ़ रखा है, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर रखा है। दूसरी चीज रहती है 50-50%, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हमें लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट है दो ऑप्शंस के बीच में, उसे मार्क फॉर लेटर करिए, उस टाइम पर तो बिल्कुल भी मार्क मत करिए। यानी कि अगर टाइम आपको मिलता है आप रीथिंक करिए। कई बार क्या होता है कुछ सवालों में ही हमें ऑप्शंस के थ्रू कुछ पॉइंट्स रिकॉल हो जाते हैं, तो उसका वेट करिए। अगर कोई भी आइडिया नहीं है किसी भी सवाल का तो प्लीज उस पर आगे मत बढ़िए, उस पर तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। रेयर चांस होता है कि वो आपका सही हो, तुक्का लगाने के बाद मोस्ट ऑफ दी कंडीशंस में या चांसेस में वो गलत होता है। तो गेसिंग पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, अगर कुछ पढ़ा है तब गेस करना, बट ब्लाइंडली गेस मत करना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड, क्योंकि आप जब पेपर देते हैं और आपने मान लो 13 यूनिट पढ़ी है, आपने 10 यूनिट पढ़ी है, अगर आप उन यूनिट्स को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, आपने इतना आपके पास वक्त ही नहीं बचा कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज हो जाती है। तो प्रैक्टिस विद टाइमर ये आपको करना है। कोशिश करिएगा कि दिसंबर के आसपास अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो यस इट विल हेल्प यू अ लॉट। जब आप अपना सीबीटी मोड में पेपर देंगे तो उस वक्त आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को एक फास्ट मैनर में पढ़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं उन 75 में से बेस्ट 25 क्वेश्चंस तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ही लेंगे। तो प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सकता है। मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, हाउ टू मैनेज टाइम एंड व्हेन टू स्किप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अगर आप ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं, कई बार जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें छोड़ना नहीं आता है, समझ नहीं आता क्या छोड़े, तो भाई जिसमें कॉन्फिडेंट हो उसको सेलेक्ट करते जाओ। उसके बाद जिसमें कंफ्यूज हो मे बी लेटर, लेट्स सी कितने तुमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर कॉन्फिडेंट वाले ही तुम्हारे इतने इनफ है कि तुम्हें जेआरएफ दिला सकते हैं तो बस वहीं पर रुक जाना। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा रीड कर सकता हूँ, रिविजिट कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, बट
टाइम का भी ध्यान रखना है और ब्लाइंडली गेस नहीं करना है। ऑलराइट, अब इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो रहता है आपका रिवाइज कोर कॉन्सेप्ट्स। तो कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो कोर यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सिग्नलिंग पाथवे, एंजाइम्स, टेक्सोनॉमी तो छोड़ दो, बट हाँ आपका जो एंजाइम्स हो गया है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है ना, तो ये सभी यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स अगर आप लोगों ने देखो अभी तक जो पढ़ा है या नवंबर में आप जो पढ़ने वाले हो उसमें आप कोई ऐसी यूनिट पढ़ रहे हो जो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है, उसके साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना। मतलब अगर साथ में बना रहे हो पढ़ते वक्त तो इट इज़ फाइन, बट ये मत सोचना कि दिसंबर में बैठ के पूरा सिलेबस जब पढ़ चुके हो तब शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आपको याद वही रहता है जो आपने जहाँ से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। शॉर्ट नोट्स साइमल्टेनियसली बनते हैं, अगर बना रहे हो वेल एंड गुड, नहीं बने हैं तो प्लीज फिर उन्हीं नोट्स को रेफर करिएगा, उसमें आप मार्क कर लीजिए कि ये टॉपिक मेरे लिए डिफिकल्ट है या आसान है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिवाइज करना है डेली अपने लास्ट 45 डेज में, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। रिविजन की जो आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी है वो फास्ट हो जानी चाहिए, जो स्पीड है वो फास्ट हो जानी चाहिए इन दिसंबर, बट नवंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलेगी, पढ़ाई भी चलेगी और रिवीजन भी चलेगा। ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली आपको करना ही है मैनेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लॉजिकल एलिमिनेशन, एलिमिनेट इस तरीके से करिए स्टूडेंट्स, सोचिए कि क्या आपके जो दो ऑप्शंस हैं वो रेलिवेंट भी हैं या नहीं, या जो लास्ट ऑप्शन है वो आपने कभी किसी कंडीशन में पढ़ा है या नहीं। हल्का सा भी कंफ्यूजन है पार्ट सी में स्पेशली अवॉइड करना, पार्ट बी में तो मतलब इट इज जस्ट लाइक कि यार या तो आता है या नहीं आता, बट पार्ट सी में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, तो एलिमिनेट ऑब्वियस रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट, ओनली आंसर इफ यू कैन नैरो डाउन 2 ऑप्शंस कॉन्फिडेंटली, डोंट गेस बिटवीन 3 to 4 ऑप्शंस। मतलब 4 के 4 ऑप्शंस ही नहीं आते, उसमें गेस करने बैठे हो तो मत करना। एटलीस्ट 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो, कुछ सोच पा रहे हो, तब यू कैन गो विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग कि जो CSIR है वो आपकी नॉलेज तो चेक करता ही है, इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट द नॉलेज, ये आपकी स्ट्रैटेजी भी देखता है कि कितने एफिशिएंटली आप अपना जो सिलेबस है पढ़ पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, उसके सवाल कर पा रहे हैं। तो अटेम्प्ट लेस बट अटेम्प्ट राइट, दैट्स हाउ यू क्रैक योर JRF। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपना अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस के वो ध्यान रखिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं तभी उन्हें अटेम्प्ट करिएगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस मेक्स वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बट इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम रिविजन करने को मिले तो मैक्सिमम रिविजन के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है स्टूडेंट्स। तो इस यूट्यूब पेज पर आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ बहुत सारे सेक्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपको PYQs कराए जा रहे हैं, यूनिट वाइज 2-2 यूनिट वाइज अब कराए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आपको 10 ईयर्स के पेपर भी हमने सॉल्व कराए हैं। इससे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 1 शॉट एक्सप्रेस भी लिया है। तो आप इन सभी चीज़ों को विजिट कर सकते हैं अपने मैक्सिमम रिविजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही में आपको कुछ प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे जिसमें हमने दिसंबर के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, जून के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, इन सभी पेपर्स को हमने डिस्कस करा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और भी हम आपके लिए मोटिवेशनल सेशंस लेके आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर के वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या जो डिस्कशंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद।